Hello everyone, this is me Shalini. Welcome you all on the Ab Initio Judiciary YouTube channel. तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। 2022 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो अब उसी के रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन आई है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, आगे वाले जो एग्ज़ाम आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगी, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो कैबिनेट है यूपी की, वहाँ पे मंजूरी दे दी गई है कि जो न्यू सिलेबस आपके अपडेट हुए हैं उनके रिगार्डिंग। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सारी ही बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन क्या रहने वाली है और कितने सीट्स प्रोबेबल हैं कि आ सकती हैं, और क्या सी चीज़ें, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वो सारी बातों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहाँ पे इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में जो न्यू सिलेबस आने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में लास्ट टाइम भी काफ़ी चेंजेस हुए थे। न्यू माइनर लॉज, जो 9 न्यू माइनर लॉज थे, उनको ऐड किया गया था। तो सिलेबस ऑलरेडी बहुत वास्ट है। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत बल्कि हो जाता है। और इसी के साथ साथ अभी आपके लॉ में भी चेंजेस कर दिए गए हैं। जो न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या दोनों लॉ आने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे अभी हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के ही 27 को एग्जाम होने वाले हैं। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि आपके जो दोनों लॉ हैं, माइनर जो पुराने लॉ हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, नए लॉ जो हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट कर देता है। बट अभी आपको ये देखने को यहाँ पे रिलीफ मिल रही है कि जो लोग उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे सीधे वहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा है, ठीक है, यहाँ पे जो नोटिफाई हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो आईपीसी की जगह पे आएगा, और मतलब पूरी तरीके से जो पुराने लॉज थे उनको रिप्लेस कर दिया है नए लॉज में। और आने वाले एग्जाम में भी आपको नए लॉ ही देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स में, मेंस में और एज वेल एज इंटरव्यू में। बट अभी क्या है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पुराने लॉज के अकॉर्डिंग ही हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं जो पुराने लॉ के अकॉर्डिंग ही पेंडिंग है। तो आपको पुराने लॉ को भी एकदम इग्नोर नहीं करना है, आपको साथ साथ में उनको भी स्टडी करते रहना है। क्योंकि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ों से भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए उनको, बट एग्जाम को ज़्यादा टारगेट करिए और नए लॉज को पढ़ना आपसे शुरू कर दीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था, 2-3 महीने के अंदर में नवंबर में नोटिफिकेशन आई और फेब में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया था। तो इस बार पहले तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, बट अभी जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं तो वो काफ़ी बल्कि हैं अपने आप में, और चीज़ों को फिर से ग्रास्प करना, फिर उसी तरीके से मेमोराइज करना, ये बहुत टफ है। तो इसलिए आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत, अभी टाइम है, अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज से ही अपनी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस अपने आप में बहुत ही वास्ट है। आप देख सकते हैं कि जो 9 माइनर लॉज हैं वो कहने को बहुत छोटे छोटे लॉज हैं, पर वो आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी काफ़ी एज रखते हैं। तो उसके पर्पज़ से भी आपको ध्यान रखना है, और उसी के साथ साथ आपको मेंस के पर्पज़ से इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। एक बार वैकेंसी आ जाएगी तो फिर आपके पास उतना समय नहीं होगा, और आप एज दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में तभी पा सकते हैं जब आज से ही आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लॉ पोर्शन पे ही ध्यान रखना है, आपको अपने जीके, जीएस, करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो आपकी मेरिट डिसाइड करती है, आपकी रैंक डिसाइड करती है। तो उसको भी ध्यान रखिए और उनको भी तैयार करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पीसीएसजे के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे कानून में दिए गए संशोधन, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल्दी ही नोटिफिकेशन, अब ये न्यूज़ आ चुकी है तो हम कयास लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मान के चलिए कि नवंबर से लेकर जनवरी तक तो आपकी नोटिफिकेशंस आ ही जानी है, उसके पहले भी आ सकती हैं, और ये लगभग 200 प्लस पोस्ट के लिए होंगी। तो हमने देखा था कि लास्ट टू लास्ट ईयर 600 प्लस पोस्ट थी, लास्ट ईयर 300 प्लस पोस्ट थी, और इस बार 200 प्लस में होने वाली है। तो कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए एड ऑन भी हो रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई है। आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं अगर आज से ही आप लग जाते हैं तो।
और हम भी आपके साथ जैसे ही नोटिफिकेशन आती है न्यूज़ शेयर करेंगे। जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी, और आप किस तरीके से और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में एज पा सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब रही बात की यूपी जुडिशरी को टारगेट किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ स्टेट ऐसे हैं, और यूपी जुडिशरी के साथ साथ ही यूपी एपीओ में भी हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से यूपी जुडिशरी में आ रहा है आपका न्यू क्रिमिनल लॉ, तो एपीओ भी इन लाइन है, उसमें भी यूपी की वैकेंसी में एपीओ भी बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो वो भी इवन वो जुडिशरी एग्जाम से पहले भी आ सकता है। तो वहाँ पे तो आपको दोनों लॉज को ही पहले पढ़ने की ज़रूरत है जब तक नोटिफिकेशन, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि नए लॉज आएंगे या पुराने आएंगे। तो आप दोनों लॉ में बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि अगर आप अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक अभी उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज आने वाला है, राजस्थान है, तो वहाँ पे क्या है कि आप पुराने लॉज नए लॉज दोनों को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वहाँ के सिलेबस में पूछा गया है। तो अभी अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप बेनिफिशियल है ये आपके लिए। लेकिन जो लोग उस एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो यूपी एपीओ के लिए ही स्पेसिफिकली वेट कर रहे हैं, तो मेरा कहना है उनसे यही होगा कि आप दोनों ही लॉ को बैलेंस करके चलिए, न्यू क्रिमिनल लॉज और ओल्ड दोनों को ही पढ़िए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि नए आएंगे या पुराने आएंगे, और आप एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे तो दोनों ही चीज़ों में आपको डील करना पड़ेगा। तो इसलिए आप दोनों ही लॉ को पढ़िए। पर अगर सिर्फ आप यूपी जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपकी जो डाउट है वो कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है कि अब न्यू क्रिमिनल लॉज ही आने वाले हैं। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए, आज से ही कंटिन्यू करिए, और साथ ही साथ अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस भी पूछा जाता है, और बिहार को अगर टारगेट कर रहे हैं तो साइंस तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि वहाँ पे प्री और मेंस में साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और हम आपके साथ जल्दी ही स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, और हमारी क्लासेस भी अब यूट्यूब पे भी कंटिन्यू रहेंगी, और ऐप्स पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप इनिशियो जुडिशरी। तो आप अभी हिंदी मीडियम के बैचेस हमारे मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उनमें इनरोल करा सकते हैं, जिसमें यूपी एपीओ के लिए स्पेसिफिक बैच चलाए जाएंगे, और साथ ही साथ फाउंडेशन के बैच भी चलाए जाएंगे। डेमो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, और लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर दिए जाएंगे, और उसी के साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। और इस न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो वहाँ से आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जितना बताया जा रहा है वो सफिशियंट है आपके लिए। बस इतना ही जानना है कि सारा कुछ पुराना वाला ही आने वाला है, बस जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे उनकी जगह पे हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज, दैट इज आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस, सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस, और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बीएसए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, और ये उसी तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो कुछ हम जब भी नोटिफिकेशन आती है तो हम आपसे वापस से मिलने वाले हैं पूरी ही स्ट्रेटजी के साथ, किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें, ये सारी चीज़ों को। पर अभी मेरा कहना यही है कि आप दोनों को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि जीएस का पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए आपको यूपी के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा बच्चों का पेपर छूट गया था जीएस ना तैयार रहने की वजह से। और अगर आपका पेपर छूट जाता है तो इस वजह से आप सीधे मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें, ये गलतियां वापस से ना दोहराई जाएं, तो इसलिए आप अपनी जीएस की प्रिपरेशन को आज से ही कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी, आपके मेंस एग्जाम में भी। आप प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार एनालाइज करिएगा, अभी आपके पास टाइम है काफ़ी, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करेंगे। लास्ट टाइम आप देखेंगे कि यूपी जुडिशरी के एग्जाम में इंडेक्स ही पूरा उठा के दे दिया गया था, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो लॉ का पोर्शन था वहाँ पे कंप्लीट इंडेक्स, तो अब की बार तो बनता है, क्योंकि पूरी तरीके से चेंज किया गया है, तो इंडेक्स रटने में ही सबकी हालत खराब हो जानी है। तो इसलिए आप इंडेक्स को सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इंडेक्स पूरी तरीके से रट जाइए, अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो टाइम बचता है आप जीएस वाला पोर्शन जो है उसको भी बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपना डिस्कशन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा, और आने वाले टाइम पे आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी अदर टॉपिक के साथ जो आपके लीगल अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।